फर्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं बाजार अब उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां से उनके अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है। और अगर आपने एमटी किया है तो आपको मीन कन्वर्जन पता होगा और ये भी पता होगा जब भी बाजारों में गिरावट होगी तो उसकी बॉटम किस एरिया में बनेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर टाइम का आ गया, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बाजारों के अंदर 4 साल की भी करेक्शन हो सकती है, और कुछ दोस्तों ने इस पर सवाल दाग दिए हैं और हो सकता है आप में से ही बहुत सारों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो। तो मैंने सोचा आज हम टाइम रूल को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसे डिस्कस करने से पहले हम निफ्टी के बड़े स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है, सही पिक्चर नहीं पता है। और अगर आपको बड़ा खेल नहीं पता है तो कभी आप छोटे हिस्से में सही से काम नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से सुनना है और वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। 1990 से निफ्टी का पहला फेज स्टार्ट हुआ जिसका टॉप लगा 2008 में, और उसके बाद हमने करेक्शन शुरू करी जिसका लो लग गया अक्टूबर 2008 में, और उसके बाद हम सीधा ऊपर, और फिर कोविड के टाइम पर गिरावट हुई। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है वो यही है। अगर आप इसको समझ गए तो बाजारों के असली खेल को समझ जाओगे। सबसे पहले डॉलर टर्म्स के अंदर 2008 से 2020 का हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं। यह है 2008 से लेकर 2020 का हिस्सा। अक्टूबर 2008 से वापस से बुल ट्रेंड रिज्यूम नहीं हुआ था, हम एक साइडवेज करेक्शन के अंदर में थे। जो भी तेजी हमने बाजारों के अंदर देखी वो सिर्फ रुपए के टर्म्स में थी या फिर नकली थी, और रुपए के टर्म्स में 2008 से 2020 तक का हिस्सा ये बता रहा है जो आगे का ट्रेंड है वो बहुत बड़ा है। अगर डॉलर टर्म्स में भी देखोगे तो इसने करेक्शन ऊपर ही खत्म करी है, और जब भी दोस्तों ऐसी करेक्शन हमको मिलती है किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर तो इसका मतलब है आगे की चाल बहुत बड़ी होने वाली है। अब समझते हैं हुआ क्या। जो बाजारों का पहला फेज है वो खत्म हुआ 2008 में, और फिर यहां से सेकंड फेज शुरू हुआ जो खत्म हुआ 2020 में। तो ये 30 साल की बिजनेस साइकिल है जिसमें से हमने 12 साल की करेक्शन करी है जो कि दिख नहीं रही है, और ज्यादातर लोग इसको ट्रेंड समझ रहे हैं। और अभी 2020 से हमारा थर्ड फेज शुरू हुआ है या नेक्स्ट बिजनेस साइकिल शुरू हुई है, और प्राइस का थर्ड फेज किसी भी टाइम फ्रेम में मैक्सिमम टाइम सबसे बड़ा होता है, और करेक्शन के इस हिस्से ने हमको बताया है ये हमारी सोच से ही बहुत बड़ा हो सकता है। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा क्यों सुनील सर बोल रहे थे अभी हमारा बुल रन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। और अगर मैं आपको प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो अभी हम यहाँ कहीं पर हैं और अभी ऊपर का पूरा खेल बचा हुआ है। या फिर दूसरी पिक्चर दिखाऊं तो यह है थर्ड फेज जो एफएमसीजी के अंदर चल रहा है। 2003 से 1900 का इंडेक्स 63,000 पहुंच गया है। ये पूरा थर्ड फेज है बड़े टाइम फ्रेम का। अब शायद इससे आप बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो चाल 2020 से शुरू हुई है वो कंप्लीशन के ऊपर है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल आ गया है टाइम को लेकर। 2 साल से करेक्शन नहीं हो सकती है बुल ट्रेंड में, तो थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस डेटा दिखा देता हूं। 1992 से 2001 तक टाइम वाइज करेक्शन हुई है। तो क्या यहाँ पर बुल फेज खत्म हो गया था? नहीं, बुल फेज खत्म हुआ है 2008 में। तो आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो 2 साल से ज्यादा की करेक्शन बुल ट्रेंड में नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये है क्या करंट टाइम में भी ऐसी ही करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है? आज की डेट के हिसाब से डिस्कस करूंगा तो इसकी पॉसिबिलिटी 0.1% भी नहीं है, क्योंकि पहला हमारा थर्ड फेज शुरू हुआ है और दूसरा यहाँ पर 12 साल का ब्रेकआउट आया है जो कि दिख नहीं रहा है। अब जो 4 साल वाला मामला है उसे देख लेते हैं, और उसके लिए हमें 2020 की चाल को देखना पड़ेगा। और जैसे हमने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर फर्स्ट फेज देखा था वैसे ही ये छोटे टाइम फ्रेम का फर्स्ट फेज है। 4 सालों से हमारा पहला फेज चल रहा है, और हमको ये पता करना है जब भी सेकंड फेज स्टार्ट होगा उसमें टाइम वाइज कितनी करेक्शन हो सकती है। और इसे पता करने के लिए हमें फर्स्ट फेज के अंदर जो मैक्सिमम करेक्शन का टाइम है उसे देखना पड़ेगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली दिखाता हूं। जो पहले फेज में सबसे बड़ी करेक्शन हुई है वो इस एरिया में हुई है, और ये भी वही पैटर्न है जो हमने 2008 से 2020 तक देखा था। डॉलर टर्म्स में एक बार दिखा देता हूं, यही हिस्सा है, मतलब 1-1.5 साल के आसपास। तो टाइम रूल के अकॉर्डिंग 80% केस में सेकंड फेज के अंदर जो प्राइस की मिनिमम करेक्शन होती है वो इतनी ही होती है, और इसे आप किसी भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब 4 साल वाली बात कहां से आ गई? अब इसके लिए तो साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अभी मैक्सिमम लोगों ने बाजारों के सिर्फ 2 हिस्सों को देखा है। पहला कोविड का क्रैश, बाजार गिरा और वी शेप ऊपर, और दूसरा ये 1.5 साल की करेक्शन जो कि वैसे तो 1 साल की करेक्शन है। अगर लोगों को पकड़े तो आप ये तो समझ लो अगर बाजार गिरा तो लोग रुपए तो लगाएंगे। ये रिसेंट इवेंट है, सबको मालूम है बाजार क्रैश के बाद ऊपर जाएगा, और सुनील सर ने बताया है बाजार जब भी ऊपर जाएगा तो हमेशा आपको छोड़कर जाएगा। और अगर बाजार ऊपर जा भी रहा होगा तो मैक्सिमम लोग उसी जगह में होंगे जिस सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस का टाइम शुरू हुआ होगा। और ये एमटी वालों के लिए नहीं बोला है क्योंकि उनको सब मालूम है। और सुनील सर ने एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था जो आप सब भूल गए होंगे, लेकिन आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं। यही बात आगे भी चलती रहेगी। बाजार ऊपर जाएगा, बाजार नीचे आएगा, 2000 पॉइंट चलेगा, 500 700 1000 पॉइंट गिरेगा, चलता रहेगा, गिरता रहेगा, चलता रहेगा, गिरता रहेगा, लेकिन आपको कभी भी कंफर्टेबल लेवल नहीं मिलेगा। और जब भी बाजार में किसी बड़ी चाल के बाद में कोई बड़ी गिरावट भी अगर आई, क्योंकि बड़ी गिरावटें बुल मार्केटों में आती हैं,
20% की 25% की गिरावटें आती हैं, आएंगी, आगे भी आएंगी, उसमें भी खबरें इतनी गंदी होंगी कि आप वहां ले नहीं पाओगे। बुल मार्केट का टिपिकल कैरेक्टर होता है ये। समझ में आया कुछ? बाजारों को अगर गिरना भी है तो इसका साथ में ध्यान भी रखना है। आप यही छूट जाओ तो इसके लिए बाजार करेगा क्या? क्योंकि दो हिस्से तो आपको ऑलरेडी पता है। तो सिचुएशन बाजार को ऐसी पैदा करनी पड़ेगी जिससे आप माल वहीं पर छोड़ दो, और वो प्राइस वाइज करेक्शन में संभव नहीं है। और बड़ा इवेंट मुझे फिर इलेक्शन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार इंडी गठबंधन ने एक्सपेक्टेशन से अच्छा किया। 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट को भी हो जाएंगे, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी है आपको अगली बार हर जगह यही सुनाई देगा, इंडी गठबंधन जीत सकता है। और मुझे लगता है इलेक्शन से पहले बाजार अपना लो लगाकर वापस ऐसे एरिया में आ जाए जहां से आइदर साइड की पॉसिबिलिटी खुली हो। क्या इतना बुरा टाइम देखने के बाद हमारे अंदर इतनी हिम्मत बची होगी कि बाजार की इस वॉलिटिलिटी को हम हैंडल कर लें? अगर टॉप का माल पड़ा हुआ है और अगर बाजार ऐसे थोड़ा भी गिर जाएगा तो हम अपना सारा माल काट देंगे, या फिर इंडी गठबंधन जीत गया तो क्या होगा? एक कंफ्यूजन तो मैं आज ही दूर कर देता हूं। सुनील सर ने बीजेपी और कांग्रेस का चार्ट दिखाया था, जिसमें से एक बुल मार्केट में है और एक बियर मार्केट में। और चार्ट के अकॉर्डिंग जब तक 206 का हाई नहीं करता है तब तक कांग्रेस बियर मार्केट में है। लेकिन इसमें बाउंस तो आ सकता है, और बाउंस 5 साल का कार्यकाल है। पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, बस इन चार्ट के थ्रू हमने ये समझा है हमारे बाजार थर्ड फेज के अंदर है, जिसमें से छोटे टाइम फ्रेम का पहला फेज खत्म होने वाला है, फिर सेकंड फेज शुरू होगा जिसमें बाजार ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा ताकि आप ले ना पाओ, और उसके बाद तीसरा फेज शुरू होगा। तीसरे का तीसरा असली खेल यही है। लेकिन सवाल यह है, अगर आप टॉप से ट्रैप हो तो क्या आप इस थर्ड फेज के मजे ले पाओगे? और इस सवाल का आंसर आप खुद को देना। इसलिए मैसेज मैंने सिर्फ इतना दिया था, अभी डिसिप्लिन से काम करना है। जब भी बाजारों में क्रैश आएगा तो एमटी वाले सारे स्टूडेंट्स को पता है बॉटम किस एरिया में बनेगी, वहां करेंगे अटैक। अगर हम इस एरिया में फंस भी गए तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे का माल पड़ा है, फिर तो झेल ही लेंगे वॉलिटिलिटी। और अगर पहले निकल गए तो बहुत बढ़िया। जो भी सिनेरियो बनेगा उसी टाइम पर देखेंगे, और वो हमारे हाथ में भी नहीं है। जो अभी हमारे हाथों में है वो है खुद को सेफ रखना, और वो काम सिर्फ डिसिप्लिन कर सकता है। मैसेज सिर्फ इतना था, लेकिन आपने बाकी के जरूरी हिस्सों को छोड़कर सिर्फ 4 साल वाली बात पकड़ ली। और साथ में ये भी बता देता हूँ, मेरे पास बुलेटिन नहीं है, लेकिन मैं एक्स स्टूडेंट हूँ बुलेटिन का। और अगर आप ये सोच रहे हो जो सुनील सर बुलेटिन में बता रहे हैं वो आपको कोई और बता दे और उससे आप सीख लो, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। वो ज्ञान आपको नहीं मिल सकता, चाहे बुलेटिन सुनकर ही कोई डिस्कस क्यों ना कर रहा हो। अगर भगवत गीता सुननी है तो श्री कृष्ण के पास ही जाना पड़ेगा। मुझसे यूट्यूब में किससे भी आप वो ज्ञान एक्सपेक्ट मत करो। आज की डेट में भी जो 1-1.5 साल की बुलेटिन की जर्नी रही मेरी, वो सीख आज तक अप्लाई हो रही है। और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, क्योंकि बाजारों का टॉप भी सबसे पहले वही डिस्कस होगा। और बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार आप खुद भी सोच विचार कर लेना।